नमस्कार मित्रों, इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्यापति जी के बारे में। इससे पहले के जितने भी क्लास हैं उनको आप ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं विद्यापति जी को। दोस्तों, इसमें सारी जानकारी विद्यापति जी के बारे में मिलेगी। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई वीडियो जिसमें इतनी जानकारी मिले। बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी इतनी गहराई से जानकारी नहीं मिलती है जितनी मैं कम समय में दूंगा, बिना किसी समय ख़राब किए। बहुत उपयोगी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो आप हमारी क्लास, हमारी वीडियो, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यापति जी के बारे में। इनका जन्म है वो 1380 ईस्वी में हुआ। 1380 में। स्थान पूछ लिया जाता है अक्सर। तो बिहार के दरभंगा ज़िले के वीपसी ग्राम में। तो ये गांव का ध्यान रखना है, कौन सा? वीपसी। इनकी उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैथिल कोकिल, कौन सी? मैथिल कोकिल। दूसरी एक कवि शेखर, तीसरी अभिनव जयदेव, चौथी एक कवि कंठाहार, पांचवी दशावधान और छठी है लेखन कवि। एक दो और भी इनकी उपाधियां हैं, लेकिन इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। 6 उपाधियों को कोई अलग उपाधि देकर आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी विद्यापति जी की उपाधियां नहीं है। और अभिनव जयदेव है शिव सिंह के द्वारा दी गई। इनकी रचनाएं देखो। इनकी रचनाएं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। हम सबसे पहले इन 3 रचनाओं की बात करेंगे और उन्हें संस्कृत में भी लिखी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले देख लेते हैं। कीर्तिलता के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक महत्व का छोटा प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता किस प्रकार का काव्य है? ऐतिहासिक, ध्यान रखना है। वीर रस प्रदान काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी। और अवध भाषा में रचित ये है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं को मान लो आप प्रश्न। कीर्तिलता के ऐतिहासिक की जगह वो धार्मिक कर देंगी, वीर की जगह सरकार कर देंगे, और कहानी है उसकी जगह वो ये इस तरह दे देंगे। विद्यापति ने कहानी किस ग्रंथ को कहा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। यानी हर एक पॉइंट से प्रश्न बनने की संभावना है। तो 4 बातें इसमें ध्यान रखनी। ऐतिहासिक महत्व का है, वीर रस प्रदान है, और विद्यापति ने इसको कहानी कहा है, और अवध भाषा में रचित है। इसमें कीर्ति सिंह है, उनकी वीरता का यशोगान किया गया है। तो कीर्तिलता में किसका यशोगान है? कीर्ति सिंह को। और कीर्ति पताका में शिव सिंह जी का। भृंग और भृंगी संवाद के रूप में ये रचना रचित है। कैसी है ये ध्यान रखना है। भृंग और भृंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है कि ये भृंग भृंगी संवाद में रचित है। छंद है पधड़िया छंद में बंद शैली में लिखित है। तो कोई भी एक चेंज करके आपको पूछ लेगा, बड़ा सा प्रश्न बना देगा, कौन सा कथन असत्य है। तो हर एक पॉइंट को अगर ध्यान नहीं होगा तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में। इस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्तिलता को भृंग और भंगी संवाद में कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना, टकसाली अपभ्रंश। तो ऐसे पूछ लेंगे, आचार्य शुक्ल ने किसकी भाषा को टकसाली भाषा कहा है, या कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा है? टकसाली अपभ्रंश। सर्वप्रथम हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से कीर्तिलता की प्रति प्राप्त की। हरिप्रसाद शास्त्री ने किसकी प्रति? नेपाल से। नेपाल की जगह वो भूटान कर देंगे ना, आपको ध्यान रखना है। अवध शब्द का उल्लेख कीर्तिलता में मिलता है,
वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना अवट शब्द का जो उल्लेख है वो किस रचना में मिलता है, तो कीर्तिलता में। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देसी बयाना अर्थात अवट का है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कीर्तिलता की भाषा को लेखक ने क्या कहा है, देसी बयाना, और ये अवट भाषा में रचित है। ये रचना दरबारी रचना है, ये भी आप अच्छी तरह ध्यान रखो। तो हमारी ये कीर्तिलता के संबंध में थी जो जानकारियाँ थी, कितनी 14 ये पॉइंट है सारे के सारे कीर्तिलता के संबंध में। 14 में से किसी को भी चेंज करके प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए हर पॉइंट को आप ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम इनकी दूसरी रचना है कीर्ति पताका की। कीर्ति पताका की भाषा भी अवट है। कैसी है, अवट है। और कीर्तिलता की भाषा भी अवट है। तो यहाँ आप वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि इनकी भाषा मैथिली है, जबकि मैथिली नहीं है। मैथिली किसकी है, पदावली की। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन दोनों की भाषा अवट है, ये ध्यान रखना। राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, और उसमें क्या था, कीर्तिलता में किसका वर्णन था, ये देखो। इसमें कीर्ति सिंह का था, नाम से पता चल रहा है, और इसमें शिव सिंह का। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, चलिए शुरू करते हैं पदावली। ये किस प्रकार की रचना है, मैथिली। वो आपको गलत कराने के दे देंगी अवट। अवट तो सिर्फ कीर्तिलता और कीर्ति पताका की। तो पदावली की भाषा कैसी है, मैथिली। कैसी है, मैथिली। पदावली विद्यापति का यश का आधार है। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि विद्यापति के यश का आधार है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पदावली। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये अक्सर पूछा जाता है। और इस रचना को लेकर विवाद है कि ये भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक। इसको लेकर विद्वानों में वो विवाद है। जयदेव का गीत गोविंद, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचना है, जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। आगे देखो, पदावली ये विद्वानों में वो मतभेद है किसको लेकर, पदावली को क्या श्रृंगारिक है या भक्ति। और ये जो चौथा पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना आप। पदावली के संबंध में विद्वानों के कथन, वेरी इंपॉर्टेंट। पदावली विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर किसने कहा, निराला ने। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कि विद्यापति को नागिन की लहर किसने कहा, निराला ने। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाई वह उनकी पदावली, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी और भक्तिपरक रहस्यवादी को भी माना है। अलग अलग विद्वानों ने कहा कि किसी ने कहा कि ये श्रृंगारी कवि है, किसी ने कहा कि ये भक्त कवि है, और किसी ने कहा कि रहस्यवादी है। तो चलिए, किसने कहा कि श्रृंगारी है, तो ये 5 विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम और राम वृक्ष बेनी, तीनों में राम लगा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और बच्चन सिंह, ये तो है श्रृंगारिक। अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न वो आपसे पूछेंगे, तो इसमें 3 विद्वान व श्रृंगारिक का दे देंगे कि किस विद्वान ने विद्यापति जी को श्रृंगारिक कवि नहीं कहा है। एक इसमें दे देंगे भक्ति और गलत करवाएंगे आप, या 3 भक्त के दे देंगे और 1 श्रृंगारिक के दे देंगे। इस तरह आपसे गलती करेंगे। तो अब देखते हैं कि भक्त कवि मानने वाले यानी विद्यापति जो भक्त कवि किन ने माना। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये तो भक्त कवि है। दूसरा है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, चैतन्य महाप्रभु और ब्रजनंदन सहाय। रहस्यवादी कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान रखना है, रहस्यवादी कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और इन 2 विद्वानों का भी ध्यान रखेंगे, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र।
तो इसको बार बार देखिए आप। जब देखोगे तो आपको भेद पता चल जाएगा कि श्रृंगारी कहने वाले कौन से हैं, भक्त कहने वाले कौन से हैं और रहस्यवादी कहने वाले कौन से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को वाक रस सिद्ध कवि का है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछ लेंगे कि विद्यापति को वाक रस सिद्ध कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से कंफ्यूज करवाएंगे। विद्यापति को किसने क्या कहा ये देख लो। पंचानन का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जातीय कवि, अप्रूप कवि, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये तो अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा जातीय कवि, ये अप्रूप कवि, तो ये ध्यान रखना आप। अभिनव जयदेव, महाराज शिव सिंह ने इनको क्या कहा विद्यापति को, अभिनव जयदेव। और पंचदेव उपासक है हर प्रसाद शास्त्री। तो ये जो 5 बातें ये ध्यान रखनी है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये किसने क्या कहा, और एक श्रृंगारी, भक्ति और रहस्यवादी कवि किसने कहा, ये ध्यान रखना है। इनका आदर्श कवि जयदेव है। गीत गोविंद इनका उपजीवी ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना। विशेष तथ्य देखो आप, विशेष तथ्य में देखो आप, विद्यापति ने हिंदी में भक्ति व श्रृंगार की परंपरा का प्रवर्तन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट 2, विद्यापति को हिंदी में गीति काव्य परंपरा प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। यानी गीति काव्य की परंपरा शुरू करने वाले विद्यापति माने जाते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। विद्यापति हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा को जन्म देने वाले हैं। वहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे सूरदास। आप सोचेंगे मीरा, नहीं, सबसे पहले विद्यापति का जन्म हुआ इनसे। और कृष्ण की भक्ति के संबंध में सबसे पहली बात विद्यापति जी ने ही की है, इसलिए विद्यापति हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा को जन्म देने वाले हैं। विद्यापति के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम पर्क के रूप में है, सूरदास के यहाँ स्व के रूप में है। ये भी ध्यान रखना आप, किस प्रकार का पर्क की और सूरदास के यहाँ स्व की। 5वां देखो, विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल की संक्रमण रेखा पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यापति शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। पूछ सकते हैं पॉइंट बना के कौन सा कथन सत्य है असत्य, उसमें शैव संप्रदाय से संबंधित है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपके पूछ सकते हैं कि शिव सिंह विद्यापति है किन विद्वानों के दरबारी कवि हैं, तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। आपको जो ऑप्शन में शिव सिंह, कीर्ति सिंह मिले वो ही आपको ध्यान रखना है। विद्यापति गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कभी कभार। विद्यापति आदिकाल के पहले ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार, भक्ति और वीर की त्रिवेणी पर्व। हिंदी में पहली बार भ्रमर गीत परंपरा का जन्म देने वाले विद्यापति। वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ आपको सूरदास मिलेगा ऑप्शन, उसको नहीं करना है। पहली बार भ्रमर गीत परंपरा को जन्म देने वाले विद्यापति जी थे। अब देखेंगे विद्यापति के संबंध में विद्वानों के मत। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताए, वैसे विद्यापति के इन पदों को ये पदावली के संबंध में संकेत करते हुए कहते हैं कि आजकल लोग हैं उन्होंने आध्यात्मिक का रंग का चश्मा पहन लिया है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये श्रृंगारिक है, लेकिन कुछ लोग इनको भक्ति प्रक रचना मानते। इस संबंध को बनाकर उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद में आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के पदों को। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का कथन और ये बच्चन सिंह का भी। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, इसमें आध्यात्मिक कहना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बच्चन सिंह ने कहा कि विद्यापति की कविता की स्थापत्य श्रृंगारिक है, इसे आध्यात्मिक कहना वैसा ही जैसे खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। यानी जो खजुराहो के मंदिर है वो काम वासना संकेतिक उसमें चित्र हैं, तो उनको अगर आध्यात्मिक कहने के समान ही है इनकी कहने, तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल विद्यापति शेव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये बात किसने की? रामचंद्र। ये सारे कथन इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में करीब करीब पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। इन कथनों को आप सोचेंगे कि ऐसे ही है और आगे बढ़ जाओगे, आपको मुश्किल में पड़ोगी। मैथिली की मिठास, ये देखो बच्चन सिंह कहते हैं कि मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय बुत करने वाली क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नगर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन का अतृप्त प्यास है। कितनी प्यारी बात कही है बच्चन सिंह जी ने, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ पंक्तियाँ हैं, देखिए विद्यापति से कुछ पंक्तियाँ पूछी जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं इनकी पंक्तियों के बारे में। कीर्तिलता से, देसी बहना सब जग मिठा, ते तय सन जपो अवट्ठा। दूसरा देखो, बालचंद विजावई भाषा, दूहू नहीं लगई दुजन हासा। तीसरा देखो, सकह वाणी बहुए बावई, पाइये रस को मम न पावही। पुरुष कहानी हाँ कथो जसु पथ्यो पुतु, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटहू तुर्क बब की मार। इनको ये काफ़ी कठिन लग रही है आपको, लेकिन इनको 2-3 बार देखोगे तो आप पहचान लोगे। कीर्तिलता से ये जितने भी पंक्ति हैं किसे इनको याद रखना। ये पंक्ति देकर पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किस विद्वान की है, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूज करते हैं, इसमें सूरदास दे देंगे, मीरा दे देंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना थोड़ा। अगली देखो, पदावली, सक्की है पुछ ही अनुभव मोय, ये पूछा जाता है अक्सर। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। तो ये दूसरा भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खने बसंत धुलई तन बरई। अगले देव, सरस बसंत समय भला पावन दही, पवन नहीं धीरे, सपनहु रूप बचन इक बासिक मुख सी दूरी करूँ चीरी। तो ये आपको विद्वानों के कथन है, ये ध्यान रखने हैं। ये इम्पोर्टेंट विशेष तथ्य सारे ध्यान रखने, कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये 3 रचनाएं, फिर सबसे पहले कीर्तिलता के संबंध में दिया गया है, देखो ये, फिर कीर्ति पताका के संबंध में, फिर विद्यापति जी के संबंध में, पदावली के बारे में, फिर जो आपके विद्वान हैं, श्रृंगारिक, भक्त और रहस्यमय, इनका वाक्सिद्ध कवि किसने कहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इनका जन्म ध्यान रखना है, बिपसी ग्राम, इनकी उपाधियाँ ध्यान रखनी है सारी, ये जितनी भी है। इनकी रचनाएं हैं, कुछ संस्कृत की है वो अलग है, लेकिन ये तीनों में से प्रश्न पूछा जाता है, ये तो ध्यान रखनी है आपको। ये कीर्तिलता कैसी है, ऐतिहासिक है, वीरस है, कहानी इसको कहा है, अवट भाषा है, कीर्ति सिंह के संबंध में रचना है, भृंगी है, ये छंद कौन सा है ये ध्यान रखना है, जौनपुर राज्य ये ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद ने कीर्तिलता को भृंगी संवाद का है, रामचंद्र शुक्ल ने टकसाली अपभ्रंश का है, कीर्तिलता को हरिप्रसाद ने नेपाल से प्राप्त किया, ये ध्यान रखना है कीर्तिलता की। इस रचना को अवध भाषा का सबसे पहले प्रयोग है, इसमें मिलता है।
देसी बई ने इस रचना को दरबारी काव्य कीर्ति पताका की भाषा अवट है। शिव सिंह ने इसको पदावली की ध्यान रखना। एक तो इसकी भाषा मैथिली, एक यश का आधार है, वेरी इंपॉर्टेंट। यश का आधार कौन सी है? पदावली। श्रृंगार है और भक्ति, इसको लेकर इसी रचना में विवाद हुआ है। गीत गोविंद, पदावली और सूर सागर, इनको लेकर ये इन मानना है कि ये तीनों एक ही कोटि है। इनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। और नागिन किले निराला ने कहा है। मैथिल को किस रचना के कारण कहलाती है? पदावली, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। और ये तीनों ध्यान रखना ही रखना, इनको रटना है आपको। और ये जाति कवि पंचानन हजारी प्रसाद, अभिनव जयदेव महाराज, शिव सिंह और पंचदेव उपासक हरप्रसाद शास्त्री। श्रृंगारी भक्ति परंपरा का प्रवर्तन किया। गीति काव्य की परंपरा का कृष्ण भक्ति परंपरा का जन्म देने वाले प्रक्रिया रूप है। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण रेखा पर है। शैव संप्रदाय संबंधित है। शिव सिंह कीर्ति सिंह के दरबारी हैं। इनके जो गुरु हैं वो कौन है? इनके गुरु हैं, ये देखो, हरिप्रसाद मिश्र है। ब्रह्मर गीत परंपरा का जन्म देने वाली यही है। इसके अलावा जो विद्वानों के कथन है ये ध्यान रखने। खजरो, आध्यात्मिक, बच्चन, ये पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं पंक्तियाँ कहीं देखकर आपको, इसलिए 2-3 बार आप कोशिश करें। तो प्यारे मित्रों, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बड़ी बड़ी कोचिंगों में इसमें 2-2 घंटे लगा देते हैं और इधर उधर की बातें वो लोग करते रहते हैं। मैंने बिना किसी समय खराब के पूरा क्लास विद्यापति के संबंध में ली है। मुझे विश्वास है इससे बाहर है वो किसी एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए हैं। तो 1-2 बार देख के, आराम से देख के, बिना हड़बड़ाहट के देख के, आप दौड़े नहीं ये वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, ये देख लिया, इससे कोई आपका ज़्यादा भला होने वाला है नहीं। जिस वीडियो को देखे उसको पूरा देखिए, उस पर मंथन करिए उसमें क्या दिया गया है। मैंने विद्वानों की जो अच्छी बुकें हैं और जिनसे पेपर बनते हैं और जिनकी संयोग है वह जो पेपर बनाने वाले लेते हैं, ऐसी ही मैंने पुस्तकों का सहारा लिया है। तो मुझे विश्वास है आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और मुझे मोटिवेशन देने का काम करोगे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे अपने जो वीडियो है वो लेकर आता रहूं, अपनी क्लास लेकर आता रहूं। इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को यहीं विराम देता हूं और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।